हेलो एवरीवन, आज हम ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो IIT JEM 2017 में पूछा गया था। और ये 31 क्वेश्चन है, मीन्स MSQ है, मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है कि फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा बीटा रियल नंबर से बिलोंग करे तो एक मैपिंग फाई अल्फा बीटा R टू R इस प्रकार से डिफाइन है कि फाई अल्फा बीटा ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। मीन्स x इनपुट डालें तो आउटपुट आ रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा। और एक सेट G कंसिडर करना है, वो उन सारी मैपिंग अल्फा फाई अल्फा बीटा का कलेक्शन है जब अल्फा बीटा R स्क्वायर से बिलोंग कर रहे हो, है ना। और अपने पास ये भी गिवन है कि F और G आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं इस सेट G के, तो उनमें जो ऑपरेशन कंपोजिशन लगाने के बाद जो मैपिंग आ रही है वो भी इसी सेट G से बिलोंग कर रही है। और ये जो कंपोजिशन ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन है, गो ऑफ x इक्वल्स टू G ऑफ एफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है ना। इस ऑपरेशन को बाइनरी क्यों बोला गया है, क्योंकि इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं उनमें ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो कंपोजिशन ऑपरेशन है वो बाइनरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको एसोसिएटिव चेक करना है, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग कम्यूटेटिव चेक करना है। थर्ड ऑप्शन बोलता है फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R स्क्वायर, जब अल्फा बीटा R स्क्वायर से बिलोंग करें और अल्फा नॉन जीरो हो तो एक ए बी R स्क्वायर से बिलोंग करता हुआ ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि फाई अल्फा बीटा कंपोजिशन फाई ए बी इक्वल्स टू फाई 1,0। फोर्थ ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो सेट G है वो कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ये चेक करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन कंडीशन है कि अल्फा बीटा रियल नंबर से बिलोंग करे और एक मैपिंग ये डिफाइन है और एक सेट है वो उन सारी मैपिंग का कलेक्शन है फाई अल्फा बीटा का जब अल्फा बीटा R स्क्वायर से बिलोंग करे, और कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट F और G पिक करें सेट G से, तब जो उनका कंपोजिशन का एलिमेंट आएगा मैपिंग आएगी वो भी सेट से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये जो कंपोजिशन की ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी है। और जो सेट G है वो उस कंपोजिशन की ऑपरेशन के अंडर में क्लोज्ड हो गया। ये जो कंडीशन है इसका यही मतलब होता है ना, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अपने को एक ऑप्शन में ग्रुप भी देखना था कि ये सेट है वो कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई है। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी, ये चेक करना है। कंपोजिशन होता है फंक्शन का वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ये इजीली चेक किया जा सकता है। इसका मतलब एक ऑप्शन अपना ये था कि फंक्शन है वो ऑपरेशन बाइनरी, जो कंपोजिशन फंक्शन है सॉरी जो ऑपरेशन है बाइनरी कंपोजिशन वाली वो एसोसिएटिव है, मीन्स ऑप्शन ए ट्रू है। अब ग्रुप के लिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है या नहीं, कोई भी सेट है उसके लिए आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होगा अगर कोई भी अपने ने जो आइडेंटिटी कंसिडर की है फाई ऑफ E1 E2 वो सेट G से ही बिलोंग कर जाए, तब बोलेंगे कि आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होगा। ये G से कब बिलोंग करेगी, जब ये E1 E2 है वो दोनों इंडिविजुअली R से बिलोंग करें, है ना, तब ये सेट G से बिलोंग करेगी। अब आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस देखने के लिए आइडेंटिटी कंसिडर की है फाई E1 E2, जो आइडेंटिटी है सेट G की। कोई भी एलिमेंट है किसी सेट का आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब उसका कोई भी एलिमेंट है उसका उस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट खुद ही आ जाए, तब बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी है ना। हमने इसको आइडेंटिटी मान लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलिमेंट है सेट का फाई अल्फा बीटा उसके साथ ऑपरेशन लगाने के बाद वही एलिमेंट वापस आना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फाई E1 E2 कंपोजिशन फाई अल्फा बीटा ऑफ x इक्वल्स टू फाई ऑफ फाई अल्फा बीटा ऑफ x। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू है फाई अल्फा बीटा ऑफ x, इसकी वैल्यू अल्फा एक्स प्लस बीटा है, इस पर फाई E1 E2 अप्लाई किया, और ये जो राइट हैंड साइड है वो उसकी वैल्यू है अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब इस पर E1 E2 अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी E1 ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस E2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x का कोफिशिएंट आएगा अल्फा E1 प्लस बीटा E1 प्लस E2, और जो राइट हैंड साइड है वो अल्फा एक्स प्लस बीटा। कंपेयर करते हैं तो E1 की वैल्यू आ गई, ये x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो अल्फा E1 इक्वल्स टू अल्फा, इस मीन्स E1 की वैल्यू आई 1,
और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनको कंपेयर किया तो E1 की वैल्यू 1 पुट की तो E2 की वैल्यू आ गई 0, है ना। इसका मतलब हमने जो आइडेंटिटी कंसिडर की थी फाई E1 E2 वो क्या आ रही है फाई 1,0। ये है वो सेट जी से बिलोंग करेगी क्योंकि ये जो कंपोनेंट E1 E2 है वो R से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है। और वैसे भी जो फंक्शन कंपोजिशन होता है उसकी आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शन कंपोजिशन के लिए ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन होता है आइडेंटिटी। अब इन्वर्स का एग्जिस्टेंस देखते हैं। कोई भी सेट है उसके लिए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा अगर उसका इन्वर्स है वो हर एलिमेंट का इन्वर्स उस सेट से बिलोंग करे। तो हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया है फाई ए बी जो इन्वर्स है फाई अल्फा बीटा का। ये इन्वर्स कब होगा, कोई भी एलिमेंट ए है वो बी का इन्वर्स होगा अगर दोनों में ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आ जाए, तब बोलेंगे ए और बी आपस में इन्वर्स हैं एक दूसरे के, है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर ए बी है वो अल्फा बीटा का इन्वर्स है, इसका मतलब दोनों के बीच में जो ऑपरेशन कंपोजिशन अप्लाई करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो फाई अल्फा बीटा कंपोजिशन फाई ए बी इक्वल्स टू फाई 1,0 आइडेंटिटी आ रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन्वर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फाई ए बी की वैल्यू है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे फाई अल्फा बीटा ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी इस पर फाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा फाई अल्फा ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस बीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स का कोफिशिएंट आ गया अल्फा ए और इधर एक्स का कोफिशिएंट 1, इनको कंपेयर किया तो अल्फा ए इक्वल्स टू 1 और कांस्टेंट है वो आ गया इधर 0 है ना कांस्टेंट। इसका मतलब ए की वैल्यू है वो 1 अपॉन अल्फा है और बी की वैल्यू है वो क्या है माइनस बीटा अपॉन अल्फा। तो हमने जो इन्वर्स फंक्शन कंसिडर किया था उसकी वैल्यू क्या आ गई फाई 1 अपॉन अल्फा कोमा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। अब इन्वर्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये जो फंक्शन आया है ये सेट जी से बिलोंग करना चाहिए। सेट से बिलोंग कब करेगा, जब ये दोनों 1 अपॉन अल्फा और माइनस बीटा अपॉन अल्फा हैं वो क्या हो रियल नंबर से बिलोंग करें। ये दोनों ये रियल नंबर से कब बिलोंग करेंगे, जब ये रियल हो 1 अपॉन अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या आएंगे फाई इनफाइनाइट आ जाएंगे। दोनों इनफाइनाइट आर स्क्वायर से बिलोंग करता नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा अगर अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी कब होल्ड करेगी, जब अल्फा नॉन जीरो हो। मीन्स अल्फा नॉन जीरो हो तभी जो फंक्शन है सेट जी है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा हर एक एलिमेंट का, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होल्ड करेगी जब अल्फा नॉन जीरो हो तब इन्वर्स का एग्जिस्टेंस होल्ड करेगी। इसका मतलब जो कंपोजिशन ऑपरेशन है सेट जी है वो कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर जाएगा अगर अल्फा नॉन जीरो हुआ। बस एक ही कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग ग्रुप फॉर्म कर सकता है। इफ़ अल्फा इज जीरो देन इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अल्फा जीरो हुआ तो ये जो फाई अल्फा बीटा है वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। वो कांस्टेंट फंक्शन 1 1 भी नहीं होता और 1 2 भी नहीं होता, इसलिए इन्वर्टिबल भी नहीं होगा वैसे फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, है ना। और इसलिए अल्फा नॉन जीरो है तो एक ए बी आर स्क्वायर से बिलोंग करता है ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि फाई अल्फा बीटा कंपोजिशन फाई ए बी इक्वल्स टू फाई 1,0। अपना जो थर्ड ऑप्शन था वो यही तो था कि फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर अल्फा नॉन जीरो देन देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट फाई अल्फा बीटा कंपोजिशन फाई ए बी इक्वल्स टू फाई 1,0। अभी यही तो प्रूव किया है कि अगर अल्फा नॉन जीरो है तो फाई अल्फा बीटा का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। मीन्स कि ऑप्शन सी ट्रू हो गया, ऑप्शन सी इज ट्रू। ऑप्शन डी है वो था कि जी कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ऑलवेज ग्रुप फॉर्म करता है। ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है क्योंकि अगर अल्फा जीरो हुआ तो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इन्वर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ये इन जनरल ट्रू नहीं होगा कि कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप कब फॉर्म करेगा, जब अल्फा नॉन जीरो हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और ग्रुप फॉर्म करेगा। मीन्स ऑप्शन डी फॉल्स हो गया। और कौन सा फॉल, और अब अपने को ए और सी
ट्रू आ गई। अब ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं कि कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। कोई भी दो एलिमेंट हैं ग्रुप के, अगर कोई भी सेट है उसको कम्यूटेटिव प्रूव करना है तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए, है ना, कम्यूटेटिव के लिए। अब हम यहाँ पर जो सेट सेट जी दे रखा है उसके एलिमेंट क्या है, मैपिंग है, तो दो मैपिंग लेंगे और उनको ऑर्डर चेंज करके देखेंगे कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। फाई अल्फा बीटा कॉम्पोजिशन फाई सी डी, कम्यूटेटिव होल्ड करने के लिए फाई सी डी ओ फाई अल्फा बीटा के इक्वल होना चाहिए। तो अब एल एच एस लेके देखते हैं। तो फाई अल्फा बीटा कॉम्पोजिशन अप्लाई किया, सी एक्स प्लस सी फाई ऑफ सी डी ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू क्या है सी एक्स प्लस टी। इस पर फाई अल्फा बीटा अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी अल्फा सी एक्स प्लस अल्फा डी प्लस बीटा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखते हैं कि फाई सी डी ओ फाई अल्फा बीटा एक्स इक्वल्स टू फाई सी डी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। इस पर ये फंक्शन अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आई सी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा प्लस डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ रही है अल्फा सी एक्स प्लस बीटा सी प्लस डी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी अल्फा सी एक्स प्लस अल्फा डी प्लस बीटा, मीन्स डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं है। ऑप्शन बी फॉल्स हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हुए, ऑप्शन ए ट्रू है और ऑप्शन सी ट्रू है, और बी और डी फॉल्स हो गए। ये अपने को